नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट की बात करेंगे। मार्केट में बहुत ज़्यादा मॉक अवेलेबल है, जैसे हॉलीवुड हो गया, टेक्स्ट बुक, आरबी, पंडित, परमार्थ टेस्ट सीरीज, जिन्हें आप प्यार से पीटीएस भी बोल सकते हैं। तो ये सारे अच्छे अच्छे मॉक अवेलेबल है। अब आपके माइंड में डाउट आते ही रहता होगा कि अरे इतने सारे मॉक अवेलेबल है, हम किसको सॉल्व करें। हालांकि इन सारे मॉक को लेके एक और बात है कि अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब तो आप ज़्यादा मॉक दे पाएंगे, अच्छे अच्छे मॉक और अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हैं तो भी वीकली ये लोग लाइव मॉक लेके आते हैं और वो मॉक भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो फिर इतने सारे मॉक को लेकर ना समस्या आ ही सकती है कि अरे किसे अटेम्प्ट करें, किसे अटेम्प्ट ना करें। और अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, या फिर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, हमारे सॉल्व करने का मेथड लेंदी था, तो फिर इसका सॉल्यूशन के लिए हम किस रिसोर्सेज को फॉलो करें। तो जहां तक बात है इनके सॉल्यूशन से लेके, तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि वीकली 360 डिग्री एनालिसिस करके वीडियोस आते हैं। इसमें वीक में जितने भी लाइव मॉक हुए उसके जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसका कंपाइलेशन होता है। एक काफ़ी यूनिक कंपाइलेशन है और उसका सॉल्यूशन, शानदार सॉल्यूशन भी हम लेके आते हैं और कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया जाता है उसके साथ। तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो इस वीडियो का ऑलरेडी फ़ायदा उठा रहे हैं, और अगर आप उस रेस में पीछे रह गए हैं तो आप आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन देख के मज़ा तो ज़रूर आएगा। तो अब हम आते हैं कि कौन सा मॉक अटेम्प्ट किया जाए, कौन सा मॉक अटेम्प्ट नहीं किया जाए। इससे पहले एक चीज़ जानना और ज़रूरी है कि आखिर हम मॉक अटेम्प्ट क्यों करते हैं। हम चाहते हैं कि वीडियो को आप कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए कि आखिर हम मॉक अटेम्प्ट करते क्यों हैं। ठीक है, अब चलते हैं। तो देखिए, मॉक अटेम्प्ट करने का ना मेन दो पर्पस होता है। एक पर्पस तो हो गया कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता रहे, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस होता रहे। अदरवाइज आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो देखने को तो सेम टॉपिक का होगा लेकिन आपके सिलेबस में नहीं आता है। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को देख के डरे ना, अपने काबिलियत के ऊपर डाउट ना करें, रेलिवेंट हमेशा ही रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मॉक टेस्ट देते रहें। और मॉक टेस्ट देने का एक और फायदा है, सामान्यतः अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मतलब अगर हम एवरेज का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एवरेज ही प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री या फिर नंबर सिस्टम उसको बाद में करेंगे। मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या है कि हर टाइप का क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन एक ही साथ आपको मिलेंगे। तो ये शानदार प्रैक्टिस का एक तरीका हो सकता है। ये तो एक है। जो दूसरा तरीका है जिसको हम सामान्यतः निगलेक्ट कर देते हैं, ये है आपका एग्जाम टेम्परामेंट। एग्जाम टेम्परामेंट का मतलब ये समझिए, फाइनल मैच में जाके ऑस्ट्रेलिया का जो एटीट्यूड होता है ना, वही है आपका एग्जाम टेम्परामेंट। तो एग्जाम टेम्परामेंट पे थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब जैसे एग्जाम में आप गए, वहाँ पे कुछ अनसीन सिचुएशंस अराइज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, ये हाल फिलहाल में बहुत हुआ है, हम ऐसे ही नहीं बता रहे। कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, या फिर एसी काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको जो रफ सीट चाहिए था, रफ सीट आपको टाइम से नहीं मिल रहा है और यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया। तो ऐसे जो सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस में कैसे खुद को काम एंड कंपोज्ड रखना है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इसकी प्रिपरेशन आप पहले से करके नहीं जा सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर आपके एक्चुअल एग्जाम को हैम्पर ना करे, इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये एग्जाम टेम्परामेंट के अंदर आएगा। तो कुछ मॉक ऐसे होंगे जिनको आप अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो डोमेन है वो कवर होगा, एंड कुछ ऐसे हैं जो आपका एग्जाम टेम्परामेंट वाले डोमेन को कवर करेगा। तो अब हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, हॉलीवुड एंड टेक्स्ट बुक, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये दोनों जो है रेलिवेंट क्वेश्चन बनाते हैं। रेलिवेंट क्वेश्चन कहने का मतलब रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं, क्वेश्चन का जो लेवल है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यह उसी टाइप पे स्टिक करके चलते रहते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर हम बात करें आरबी, पंडित या फिर परमार्थ टेस्ट सीरीज की, तो इनको लेके ऐसा आते रहता है कि अरे आज तो बहुत इजी बना दिया, अरे आज तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, हवा ही नहीं लग रहा था, 25 क्वेश्चन में से 10-15 क्वेश्चन तो लेंदी आ गया, अब मैथ का 10 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गया, हालत ऐसे ही पस्त हो गया। तो फिर जैसे ही लेंदी क्वेश्चन आता है, अब डाउट आने लगते हैं कि अच्छा कहीं हम इन लोगों को छोड़ तो नहीं दे, क्योंकि हॉलीवुड टेक्स्ट बुक तो अच्छा क्वेश्चन बना ही रहा है, उसी पे स्टिक करते हैं। भाई मेरे, अगर आप केवल रेलिवेंट क्वेश्चन पे स्टिक करोगे तो ये जो अनसीन सिचुएशंस वाला सिनारियो है उसके लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करोगे? वो प्रिपरेशन भी जरूरी है ना। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट तो चाहिए, वो माइंडसेट रहेगा तभी तो फाइनल जीतोगे। अब इसके लिए ये सारे मॉक को अटेम्प्ट करना जरूरी है। अब होता क्या है कि जैसे ये लोग जो मॉक टेस्ट वाले हैं, ये आपके कीबोर्ड खराब करके फिर रफ पेपर टाइम से नहीं दे पा रहे हैं,
ऐसे चीज़ों की तो प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, तो ये क्या करते हैं, 25 में से 10 क्वेश्चन लेंदी दे दिया। ये 10 क्वेश्चन लेंदी एक्चुअल एग्जाम में नहीं आएगा। अब इसका फायदा क्या है, 10 क्वेश्चन लेंदी दे के आपके दिमाग में तो हलचल आएगा, अरे बाप रे इस बार भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा क्या। वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चन को आराम से स्किप करेंगे। ये क्वेश्चन स्किप किया है, इसका बर्डन माइंड के ऊपर नहीं आना चाहिए। बर्डन माइंड के ऊपर आ गया तो आप तो गलती करने लगोगे, फिर घर पे आके देखोगे कि अरे ये क्वेश्चन भी छूट गया। और अभी का जो सिनारियो है उसमें 1-2 क्वेश्चन भी अगर आप मिस कर रहे हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो, रैंक खराब नहीं आएगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन आ गया, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, एक और चीज जो होता है क्वेश्चन स्किप करने वाला पार्ट, तो देखिए ये चीज आप समझिए, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आपको पता है ना। एग्जाम जब आप देने जा रहे हो तो शुरू का 5 मिनट एंड लास्ट का 5 मिनट घड़ी के हिसाब से तो सेम होता है, लेकिन क्या आप एक्चुअली उसको सेम यूज कर पा रहे हो या नहीं, सेम तरीके से यूज कर पा रहे हो या नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है दोस्त। एग्जाम के पहले 5 मिनट में आप अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगा, शुरू के 5 मिनट में आप 6-7 मिनट के बराबर काम कर पाओगे, लेकिन जैसे ही लास्ट का 5 मिनट आता है अब लगने लगता है डर, धक 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 हो रहा है। क्वेश्चन करने में जहां 30 सेकंड लगने चाहिए थे आपके 40 सेकंड लग रहे हैं, 50 सेकंड लग रहे हैं, 1 मिनट लग रहे हैं, आप क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हो, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को स्किप कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है। और क्वेश्चन सेलेक्ट करने में जहां 10 सेकंड या फिर 2-3 सेकंड लगते थे वहां 15-20 सेकंड लगा रहे हो। ये सारी चीजें है ना, इसकी प्रैक्टिस आपको ये जो टफ मॉक है ये करवाते हैं। एक और बात, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आपको थोड़ा उठपटांग लग सकता है, ये एग्जाम टेम्परामेंट में काफी अच्छा काम करता है, मतलब हमने तो इसका प्रैक्टिस किया, मेरे पे काफी अच्छा काम किया था। देखिए मॉक टेस्ट देते टाइम जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एकदम शांत माहौल होना चाहिए, बगल में झगड़ा हो रहा है तो मॉक नहीं देंगे। अब मान लीजिए किचन में खाना बन रहा है, मम्मी खाना बना रही है, अच्छा मम्मी क्यों, पापा भी खाना बना सकते हैं, भाई बहन आप भी खाना बना सकते हैं, तो मान लीजिए खाना बना रहा है उसका कटर पटर का आवाज़ आ रहा है, या फिर बगल में सिबलिंग्स लोग झगड़ा कर लिए, तो वैसे में एग्जाम नहीं देंगे। अब ये आप एग्जाम देते हो, मॉक अटेम्प्ट करते हो, एकदम मस्त माहौल में, चिल माहौल में, आइडियल सिचुएशन में आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं होता है, वहां पे एनवायरनमेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। बगल वाला 10 क्वेश्चन दनादन रफ सीट मांगे जा रहा है, ये भी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और जो कीबोर्ड वाला इस सिचुएशन बताया ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। एसी नहीं चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे पसीना टपक रहा है, ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस तो नहीं की ना, तब वहां पे जाके इफिशियंसी हैम्पर हो जाता है। अब देखिए हर एक के एडवर्स सिचुएशन की आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो मेरा क्या कहना है कि ऐसे केस में ना हम कुछ मॉक और मीन्स अनफेवरेबल सिनारियो में देंगे, मतलब बाहर मान लेते झगड़े वगैरह हो रहे ना, मस्त मारधार हो रहा, वैसे पे हम क्या करेंगे, चलो भाई मॉक देने का मस्ट टाइम आ गया है, मॉक अटेम्प्ट करेंगे। या फिर जब ट्रैफिक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे है उस समय देंगे, इधर आसपास में भाई बहन लोग हल्ला कर रहे हैं उस समय देंगे। मान लीजिए कि आपको पता है कि अभी मम्मी आके डांटेंगी, तो उस समय भी हम मॉक देंगे। अब ऐसे करके ना थोड़ा सा हम आ रहे हैं करके फिर भी हम क्या करें, तो अटेंशन को तुरंत से हम मॉक टेस्ट पे लेके चले आ रहे हैं। तो ये देखने में सोचने में थोड़ा सा फनी लगेगा, लेकिन हमने ट्राई किया है एडवर्स सिचुएशन में मॉक देने का, और हमें तो इसका फ़ायदा मिला है, क्योंकि 21 का जो CGL मेंस का एग्जाम था उस टाइम मेरा 100+ मतलब 102-103 के आसपास फीवर था, बावजूद उसके रैंक अच्छे आ गए, क्योंकि वहाँ पे जाके हम डेविएट नहीं किए, एनवायरनमेंट का कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा। तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मोटो यही था कि हम आपको बता सके कि जो मॉक रिलेवेंट क्वेश्चंस देते हैं उसको तो अटेम्प्ट करना ही है, लेकिन कुछ ऐसे मॉक जो टफ क्वेश्चंस बनाते हैं उसको भी अटेम्प्ट करेंगे। पहला वाला मॉक जहां क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएगा, वहीं दूसरा वाला मॉक एडवर्स सिचुएशन में कैसे खुद को काम एंड कंपोज्ड रख के मॉक को अटेम्प्ट करके जॉब ले सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कराएगा। अच्छा, जब भी हम मॉक बोलते हैं तो हमें कुछ इंसिडेंट याद आते हैं। पहली बार जब हम पटना गए थे पढ़ने के लिए क्लास 11 में, तो वहाँ पे बैनर पे मॉक टेस्ट लिखा रहता था, मॉक इंटरव्यू भी लिखा रहता था। तो उस समय हमें मॉक का मतलब नहीं पता, फिर हम सोचे मॉक का मतलब शायद हिंदी में मूक होता होगा, मूक का मतलब चुपचाप रहना, तो मॉक टेस्ट का मतलब ऐसा टेस्ट जिसमें आप चुपचाप एग्जाम दो, उसे मॉक टेस्ट बोलेंगे। और उस टाइम पे जैसे कोचिंग तो बैनर लगाते हैं ना कि मेरे पास से AIR 10 आ गया, AIR 255 आ गया, 256 आ गया, 225 आ गया,
उस समय हमें AIR का मतलब भी नहीं पता था, तो हम सोचते थे हवा 225 क्यों लिखा है भाई, ये हवा 1 हवा 2। अब उतना भी दिमाग काम नहीं करता था कि चलो इसको गूगल पे सर्च कर लिया जाए कि एयर का मतलब रैंक में क्या होता है। फिर हमने एक दोस्त से पूछा, उसने बताया अरे ये एयर नहीं है, ये AIR है, जिसका मतलब ऑल इंडिया रैंक होता है। तो ये कुछ और इंसिडेंट्स है, आपके साथ भी कुछ इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं, तो अगर आपके साथ है तो आप शेयर कीजिए, थोड़ा सा माहौल अच्छा रहेगा। और बाकी एग्जाम का प्रिपरेशन तो चल ही रहा है, चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। और 360 डिग्री के साथ साथ जो कम्युनिटी पोस्ट पे 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।